So now we have a sample template for a letter of agreement for a class project. अब हम एक सैम्पल टेम्पलेट को देखेंगे जिसमें हमने लेटर ऑफ एग्रीमेंट को डिफाइन करना है एक क्लास प्रोजेक्ट के लिए. इसके जो फर्स्ट पार्टीशन है इसमें प्रोजेक्ट को डिस्क्राइब करेंगे, सेकंड पार्टीशन में ऑर्गेनाइजेशनल गोल और एक्सपेक्टेशंस को डॉक्यूमेंट करेंगे, थर्ड सेक्शन में हमने स्टूडेंट गोल्स और एक्सपेक्टेशंस को डिफाइन करना है, फोर्थ सेक्शन में हम मीटिंग इन्फॉर्मेशन को डॉक्यूमेंट करेंगे, फिफ्थ सेक्शन में हम कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन और कम्युनिकेशन प्लान को डॉक्यूमेंट करेंगे, और सिक्स सेक्शन में हमारे पास सिग्नेचर्स होंगे स्पॉन्सर्स के, स्टूडेंट्स के, प्रोजेक्ट टीम के. किसी भी फाइनल प्रोजेक्ट रिपोर्ट के लिए जो आउटलाइन हम कंसीडर कर सकते हैं उसमें हमारे पास कवर पेज होना चाहिए, टेबल ऑफ कंटेंट्स होने चाहिए, हमने इस प्रोजेक्ट को क्यों इनिशिएट किया, व्हाट इज़ द नीड बिहाइंड दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, उसको हमने डिस्क्राइब करना है, प्रोजेक्ट को डिस्क्राइब करना है, और उसके लिए लेटर ऑफ एग्रीमेंट को डिफाइन करेंगे, ओवरऑल जो हमारे इस प्रोजेक्ट के आउटकम्स हैं उनको डिफाइन करना है, और उसके पीछे जो रीजंस हैं सक्सेस और फेलियर्स की उनको डिफाइन करना है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल्स और टेक्निक्स को हम डिफाइन करेंगे जिसको यूज़ करते हुए हम असेसमेंट कर सकते हैं प्रोजेक्ट की. देन नेक्स्ट सेक्शन में हम प्रोजेक्ट टीम की जो रिकमेंडेशंस हैं और फ्यूचर कंसीडरेशंस हैं उनको डॉक्यूमेंट करेंगे. फिर फाइनली हम प्रोजेक्ट की गैंट चार्ट को डॉक्यूमेंट करेंगे, और वो तमाम अटैचमेंट्स जो एज अ डिलीवरेबल हमने प्रोड्यूस किए हैं उनको हम इस पर्टिकुलर सेक्शन में डिफाइन करेंगे. So next we have a sample for final project documentation items. अब जो सैम्पल हम देखेंगे वो हमारे फाइनल प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंटेशन आइटम्स का सैम्पल है. इसमें सबसे पहले हम प्रोजेक्ट को डिस्क्रिप्शन जो है दैट इज़ रिक्वायर्ड. Then we have a project proposal, backup data in form of request for proposal, statement of work and proposal correspondence वगैरह वगैरह इसमें सारी शामिल है. थर्ड सेक्शन में हम ओरिजिनल और रिवाइज जो कॉन्ट्रैक्ट इन्फॉर्मेशन है और क्लाइंट का जो एक्सेप्टेंस डॉक्यूमेंट्स है उनको यहाँ पे हमने डॉक्यूमेंट करना है. देन इन द फोर्थ सेक्शन वी हैव ओरिजिनल एंड रिवाइज प्रोजेक्ट प्लान्स एंड स्केड्यूल्स, जैसे कि वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर है, गैंट चार्ट्स हैं, नेटवर्क डायग्राम्स हैं, कॉस्ट एस्टिमेट्स हैं, कम्युनिकेशन मैनेजमेंट प्लान्स वगैरह शामिल है, उनको डॉक्यूमेंट करना है. नेक्स्ट सेक्शन में हमारे पास डिज़ाइन डॉक्यूमेंट्स हैं. उससे नेक्स्ट सेक्शन में फाइनल प्रोजेक्ट की रिपोर्ट होगी. देन वी हैव डिलीवरेबल्स एज अप्रोप्रिएट, जो भी हमें रिक्वायर्ड है उनको हमने यहाँ पे डॉक्यूमेंट करना है. देन वी मस्ट हैव द ऑडिट रिपोर्ट्स. Then we have the lesson learned reports, and finally we have the copies of all status reports like meeting minutes हैं, change notices हैं, and other written and electronic communication है. So this particular Gantt chart template can be used for any kind of a project or for the class project specially जो हम consider करेंगे. उसके लिए हम ये पर्टिकुलर Gantt चार्ट टेम्पलेट यूज़ करेंगे जिसके हमारे पास दो पर्टिकुलर पार्टीशंस हमें नज़र आ रही हैं. MS प्रोजेक्ट को यूज़ करते हुए भी हम क्रिएट कर सकते हैं, या MS एक्सेल के थ्रू भी हम इस Gantt चार्ट को क्रिएट कर सकते हैं, जिसके लेफ्ट साइड पे हमारे पास तमाम मेन जो एक्टिविटीज़ हैं हमारे प्रोजेक्ट की उनको हमने डॉक्यूमेंट करना है. देन वी हैव द Gantt chart created according to these activities will be held at the right side of this particular template. We must develop a communication infrastructure. So communication infrastructure क्या होता है? Communication infrastructure is a set of tools, techniques and principles that provide a foundation for effective transfer of information. Communication infrastructure हमारे पास एक ऐसा set of tools है, techniques है और principles है जो हमें एक ऐसी foundation provide कर सकता है जिसके थ्रू हम effectively information को transfer कर सकते हैं. So the tools include email, project management, software, groupware, fax machines, telephones, teleconferencing systems, document management systems and word processors. So basically जो tools हमारे इस particular infrastructure में include होंगे उनमें email हो सकती है, project management softwares हो सकते हैं, ग्रुपवेयर्स हो सकते हैं, फैक्स मशीन्स हो सकती हैं, टेलीफोन्स हो सकते हैं, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम्स हो सकते हैं, डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम्स हो सकते हैं और वर्ड प्रोसेसर्स होंगे. Techniques that will be included will be reporting guidelines and templates, meetings, ground rules and procedures, decision making processes, problem solving approaches and conflict resolution and negotiation techniques. So जो पर्टिकुलर टेक्निक्स हम अपने इस कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट बनाएंगे उनमें हमारे पास रिपोर्टिंग गाइडलाइंस हो सकती हैं, टेम्पलेट्स हो सकते हैं,
मीटिंग के ग्राउंड रूल्स और प्रोसीजर्स हो सकते हैं, डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस हो सकते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोचेस हो सकती हैं, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन और नेगोशिएशन टेक्निक्स हो सकती हैं. Principles include using open dialogue and an agreed upon work ethic. So जो हम इस communication infrastructure में जो principles include करेंगे वो हमारे पास open dialogue भी हो सकता है और agreed upon work ethic भी हो सकता है. So basically we must have a communication infrastructure. हर ऑर्गेनाइजेशन का कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए जिसमें डिफाइंड सेट ऑफ टूल्स होनी चाहिए, टेक्निक्स होनी चाहिए और प्रिंसिपल्स होने चाहिए जिनको यूज़ करते हुए हम इफ़ेक्टिवली इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र कर सकें. सो now we will focus on different softwares that can be used to assist in project communications. सो अब हम उन सॉफ्टवेयर्स को एक नज़र देखेंगे जो प्रोजेक्ट कम्युनिकेशन को असिस्ट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं. देयर आर मैनी सॉफ्टवेयर टूल्स टू एड इन प्रोजेक्ट कम्युनिकेशन. सो हमारे पास डिफरेंट तरह के सॉफ्टवेयर टूल्स हैं जो हम प्रोजेक्ट कम्युनिकेशन में एज एन एड यूज़ कर सकते हैं. टुडे मोर देन 37% ऑफ पीपल टेली commute or work remotely at least part time. So हमारे पास 37% लोग ऐसे हैं जो टेली कम्युनिकेट कर रहे हैं या वर्क कर रहे हैं रिमोटली फॉर एट लीस्ट पार्ट टाइम. प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर इंक्लूड्स न्यू कैपेबिलिटीज टू इनहांस वर्चुअल कम्युनिकेशन. जो हमारे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर्स हैं उनमें हम अब न्यू कैपेबिलिटीज जो हैं वो इंक्लूड कर दी गई हैं ताकि हम वर्चुअल कम्युनिकेशन को इन्हांस कर सकें. इसी तरह हमारा जो MS प्रोजेक्ट है जो एंटरप्राइज एडिशन है इसमें हमारे पास वो फीचर्स इंक्लूडेड हैं जो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के लिए हमें रिक्वायर्ड है या जो रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए और कोलैबोरेशन के लिए हमें रिक्वायर्ड है. सो बेसिकली दीज आर डिफरेंट सेट ऑफ सॉफ्टवेयर्स जो हम अपनी प्रोजेक्ट कम्युनिकेशन में एज एन एड जो है वो यूज़ कर सकते हैं. So for this lecture we have a discussion question. So that is basically your next task जिस पे आपने काम करना है. And this assignment question is basically you have to discuss and document the advantages and disadvantages of different ways to distribute project performance information. So आपने उन advantages को document करना है, discuss करना है जो हमारे पास different तरह की information की जो project performance information है उसको distribute करने के लिए जो ways use किए जाते हैं उन ways के जो advantages और disadvantages हैं उनको हमने यहाँ पे highlight करने. So this was all about the week number 14 lecture. Inshallah we'll see you in the next lecture. Till then, Allah Hafiz.